महान ऋषियों की बात चल रही हो और महर्षि अत्रि का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपको महर्षि अत्रि की महानता के बारे में बता रहा हूँ। तपोबल तो है ही, ये इतने महान ऋषि हैं, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश अवतार को जन्म दिया। ये महान ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके नेत्रों से प्रकट हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि माता सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, माता लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी है और माता पार्वती शिव की पत्नी है, इन तीनों को अपने सतीत्व पर कुछ ज्यादा ही नाज था। तो उसे देखते हुए नारद जी ने कहा कि आपसे भी बड़ी एक महान हस्ती है जो आपसे बड़ी सती है। उन्होंने जानना चाहा तो नाम बताया महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया। वो तीनों देवियां इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इस काम पर लगाया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके आश्रम के बाहर आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माता अनुसुईया से निवेदन करते हैं कि भिक्षा दो, परंतु एक शर्त है, निर्वस्त्र होकर आपको भिक्षा देनी होगी। माता कहती हैं कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु तुम्हें शिशु रूप में परिणत होना होगा। वो अपने तपोबल से तीनों को पहचान लेती हैं और अभिमंत्रित जल से तीनों को शिशु बना देती हैं और फिर तीनों की इच्छा भी पूरी करती हैं, स्तनपान भी कराती हैं और शिशुओं की भांति तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पास ही रख लेती हैं। उधर माता सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती को बहुत समय हो गया उनको अपने स्वामियों को देखे हुए, तो वे आते हैं और सारा माजरा देखकर क्षमा याचना करती हैं माता अनुसुईया से कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। तब महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया को मिलता है कि आप ही के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश प्रकट होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी से सोम यानी चंद्रमा, शिव जी से दुर्वासा और विष्णु जी से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और उन्होंने जन्म लिया। इन तीनों के पिता होने का सौभाग्य अत्रि महर्षि को प्राप्त है। मैंने सोचा आपके साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूं। जय श्री कृष्ण।